साहेब बंदगी दिमाग से निकाल लोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी ज़िंदगी, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद है। बेहतर मानव जीवन जीने के लिए हर मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो पाखंड का त्याग कर दे, भ्रमजाल को काट दे, शुद्ध रूप से मानव बनकर अपना, अपने परिवार, समाज और देश के लोगों का भला वो कर सकता है। और जो आदमी जितने पाखंड में मूर्छित रहेगा, भ्रमजाल में फंसा रहेगा, वह न तो अपना विकास कर सकता है सही तरीके से, न तो दूसरों का भला कर सकता है। इसलिए कबीर साहब ने एक साखी के माध्यम से कहा कि कबीर हम जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए। अगली लाइन वो कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। तो कबीर साहब कहते हैं कि हर इंसान जो पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और उसके जो परिवार के लोग होते हैं जहाँ पैदा होता है वो लोग खुशी मनाते हैं कि बेटा पैदा हुआ, नाती पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ, और बच्चा रोता रहता है। लेकिन बच्चा जब पालन पोषण के बाद माँ की गोदी से उतरता है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, प्रयास करता है, तो जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, तो उसका संसार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बच्चों के साथ में घर में खेलता है, गांव में खेलता है, परिवार में खेलता है, और बच्चों के साथ में स्कूल जाता है या अन्य जगह लोगों के मदद से देश दुनिया में वही जा रहा है। तो कबीर साहब का कहना है कि आप ऐसा काम करके जाइए, क्योंकि जो भी पैदा हुए हैं उनका मरना निश्चित है। तो अपने जीवन में इतना अच्छा काम करके जाइए, बेहतर काम करके जाइए, दूसरों का भला काम करके जाइए, जिससे मरने के बाद आपकी अच्छी चर्चा हो कि वो आदमी, फला आदमी मर गया, वो हो बहुत बढ़िया आदमी था। अगर अच्छा आदमी मरता है तो उसकी चर्चा समाज के बीच में अच्छी चर्चा होती है। उसके अलावा जो गलत आदमी है, जो गलत काम करता है, वो उसकी चर्चा मरने के बाद एक गलत चर्चा होती है कि मर गया तो बहुत ठीक हुआ, बहुत हरामी था, बहुत गंदा आदमी था, चोरी किया, डकैती डाला, कत्ल किया, बेईमानी किया, तमाम तरह का कुकर्म किया। तो इसलिए कबीर साहब का कहना है कि पैदा होना और मृत्यु होना ये निश्चित है, लेकिन पैदा हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और देश के लिए, जिससे आपका भला होता रहेगा। इसके अलावा कबीर साहब ने कहा कि सत्य के प्रचार के लिए उन्होंने कहा कि मनुष्य सत्य के आधार पर अपना जीवन अगर चलाता है तो वह बेहतर मानव जीवन जी सकता है। इसलिए साखी के माध्यम से उन्होंने कहा कि सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचे हीरा पाइए झूठे मोलौहान। कहने का मतलब ये है कि सच्चाई के आधार पर अगर आप चलेंगे तो हीरा पाने का मतलब है कि सही मायने में आपका विकास होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। और यदि आप गलत झूठी बातों को सत्य मानकर चलेंगे तो जो आपके पास मूलधन है उसका भी विनाश हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास गया और उसने कहा हम सोना लेके आए हैं, और मौजूदा मार्केट रेट में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपया है, और उसने कहा हम 5,000 रुपये में 10 ग्राम सोना दे रहे हैं। आपने बिना जांच किए लालच में आए, आपने उसको ले लिया और ले के रखे हैं। जब आपके दिमाग में ये आया, आप बार बार सोचते हैं कि उतना 10 ग्राम सोना हमारे पास रखा है, कभी पैसे की ज़रूरत होगी तो हम उसको बेचकर पैसा ले लेंगे। ये भी दिमाग में रखते हैं कि नहीं 50 मिलेगा, 40,000 मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा, तो हमने 5,000 तो लगाया है। पैसे की ज़रूरत आ गई, जब आप लेके गए सुनार के यहाँ, तो जिस अज्ञानता में, जिस नासमझी में आपने लेके रख लिया, उस अज्ञानता नासमझी में सुनार जो है वो पैसा देगा नहीं। वो आपके सोने की जो आप लेकर गए उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद अगर वो सही साबित हुआ तब उसको आपको पैसा देगा
और उसने जब जांच किया तो पता ये चला कि सोना नहीं पीतल है। अब आप बताइए आपको कितना पैसा दे दे। इस तरह से मानव समाज में लोग लालच में, लोगों के बहकावे में आके फंस जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। दूसरा उदाहरण हम देना चाहते हैं कि जैसे अंधेरे में आप जा रहे हैं, मोटी रस्सी पड़ी है, सच्चाई में वो रस्सी है, लेकिन आपने क्या मान लिया, अरे सांप। जैसे आपने रस्सी को सांप माना, आप डरे, भयभीत हो गए, दुखी हो गए। दूसरी तरफ सांप है और आपने उसको रस्सी मानकर पकड़ लिया। सच्चाई में वो सांप है, लेकिन रस्सी मानकर आपने पकड़ लिया, तो आपने जैसे पकड़ा तैसे आपको काटा, आप दुखी हो गए। तो सुखी जीवन जीने का आधार है कि सत्य को सत्य मानिए, झूठ को झूठ मानिए, सच्चाई को अपनाइए और झूठ को, जितनी भी झूठे बातें हैं उसको त्याग दीजिए। यही मानव जीवन जीने का सुखी आधार है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दिमाग से निकाल लोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी ज़िंदगी। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।